नमस्कार। कभी ट्रेन में सफ़र करते हुए सोचा है कि ये जो पटरियां हैं इनके बीच की दूरी इतनी सटीक, इतनी अजीब सी क्यों होती है? ये कोई ऐसे ही तय किया गया नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी अदृश्य ताकत है जिसने हमारी पूरी दुनिया को आकार दिया है। चलिए आज उसी के बारे में जानते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये तय किसने किया कि रेलवे की पटरियां एक दूसरे से कितनी दूर रहेंगी? क्या ये किसी नए ज़माने के इंजीनियर का काम था जिसने ढेर सारे हिसाब किताब लगाए होंगे? इसका जवाब इंजीनियरों में नहीं बल्कि घोड़ों में छिपा है। हाँ, सच में घोड़े। अजीब लग रहा है ना? चलिए इस मजेदार कहानी की गुत्थी सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, जिसे हम कह सकते हैं द एक्सीडेंटल स्टैंडर्ड। देखते हैं कि कैसे एक तरह से गलती से बना स्टैंडर्ड पूरी दुनिया पे छा गया। तो ये है वो नंबर 1435 मिलीमीटर्स, यानी 4 फीट और 8.5 इंच। जरा सोचिए कितना अजीब सा नंबर है ये। कोई सीधा सादा राउंड फिगर नहीं है, बिल्कुल सटीक, एकदम अजीब। और यही बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इसी को स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। पता है, ये दुनिया का सबसे आम रेलवे गेज है। और इसकी वजह है 1800 के दशक में इंग्लैंड में चलने वाली घोड़ा गाड़ियां। उनके पहियों के बीच की दूरी बस वही। मतलब कोई हाईटेक इंजीनियरिंग नहीं थी, बस एक सिंपल सी चीज जो विरासत में मिल गई। तो ये हुआ कैसे? कहानी बड़ी सिंपल है। देखिए, उस वक्त इंग्लैंड में सड़कें कच्ची होती थी, कीचड़ से भरी। जब घोड़ा गाड़ियां चलती थी तो उनके पहियों से ना सड़क पर गहरी लकीरें बन जाती थी। फिर आए जॉर्ज स्टीफनसन। जब उन्होंने पहली रेलवे लाइन बनाई तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बस उन्हीं लकीरों को नाप लिया। सवाल है, ऐसा क्यों किया? ताकि जो पुराने माल ढोने वाले वैगन थे वो सड़क पे भी चल सकें और पटरी पर भी। एकदम प्रैक्टिकल सोच है ना? और इस एक छोटे से आसान से फैसले का असर जरा देखिए। आज पूरी दुनिया की 60% से भी ज्यादा रेलवे लाइनें इसी एक्सीडेंटल स्टैंडर्ड पे चलती हैं। सोच सकते हैं, एक छोटे से फैसले ने पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम चलते हैं भारत। यहां पर एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा चौड़ा रास्ता चुना गया। और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा इंजीनियरिंग का फैसला था। तो जब ब्रिटिश भारत में रेलवे लेके आए, उन्होंने इंग्लैंड वाला सिस्टम कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्हें पता था कि यहाँ के हालात अलग हैं, जमीन अलग है, मौसम अलग है, और सबसे बड़ी बात, जरूरतें भी अलग हैं। इसलिए एक नए समाधान की तलाश शुरू हुई। तो यहाँ हमारे पास दो गेजों की एक कहानी है। एक तरफ है स्टैंडर्ड गेज 1435 मिलीमीटर, जो घोड़ा गाड़ियों के साथ अनुकूलता के लिए बना था, और दूसरी तरफ है अपना ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर, जिसे खास तौर पर स्टेबिलिटी और कैपेसिटी यानी स्थिरता और क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था। तो सवाल है कि भारत में ब्रॉड गेज यानी चौड़ा गेज क्यों चुना गया? इसके पीछे ठोस इंजीनियरिंग कारण थे। ज्यादा भारी लोड उठाने के लिए, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से निकलने के लिए, और लंबी ज्यादा स्थिर ट्रेनें चलाने के लिए। असल में ये डिजाइन यहाँ की जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट था। और इस फैसले का पैमाना देखिए। आज भारतीय रेलवे का 90% से भी ज्यादा नेटवर्क इसी ब्रॉड गेज पर चलता है। ये भारत की अपनी एक अलग रेलवे पहचान है, जो उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार हुई है। अच्छा, तो अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि ये दो अलग अलग ऐतिहासिक फैसले आज की दुनिया में एक साथ कैसे चल रहे हैं। एक कहावत है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ये अलग अलग माप दिखाते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग भूगोल और जरूरत के साथ बदलती है। मतलब साफ है, इंजीनियरिंग का मतलब एक ही समाधान सब पर लागू करना नहीं होता। असली इंजीनियरिंग तो वही है जो हर जगह की समस्या के लिए एक सही समाधान ढूंढ ले। और भारत का आज का नज़ारा इस कहानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ देश का जो इतना बड़ा राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क है, वो स्थिरता के लिए ब्रॉड गेज पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में जो नई मेट्रो बन रही हैं, वो आमतौर पर स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल करती हैं। क्यों? ताकि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को आसानी से लाया जा सके। सोचिए, एक ही देश, लेकिन जरूरत के हिसाब से दो अलग अलग समाधान। तो जरा सोचिए इसके बारे में। इंग्लैंड की एक कीचड़ भरी सड़क, वहां से शुरू हुई एक घोड़ा गाड़ी की विरासत, और आज वो पूरी दुनिया के आधुनिक जटिल रेल सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में है। कमाल की बात है ना? और इसी सोच के साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास में और ऐसे कितने हादसे होंगे जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते,
और वो आज भी चुपचाप हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं।